आज आरएलपी का सत्ता संकल्प महारैली का भी समापन हो गया। मीडिया से मुखातिब होते हुए हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। आरएलपी की महारैली के समापन पर जनसभा में भाषण देते हुए चंद्रशेखर आजाद ने भी जनता को संबोधित किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। देखिए, सबसे बड़ी बात कि पार्टी का 5वां स्थापना दिवस है और मुझे खुशी है कि मेरी पार्टी के 5वां जो स्थापना दिवस पे चंद्रशेखर जी आजाद, जो देश के अंदर शोषित पीड़ित दलित किसान की बात करते हैं, हमारे गठबंधन के साथ हम दोनों भाई आज इस 5वें साल के ऊपर जो महारैली है, सत्ता संकल्प 72 जो हमारी थी, उसका समापन भी आज है। और आज जिस तरह नौजवानों के अंदर जोश है और कल से चुनाव के अंदर नॉमिनेशन फाइल होने वाले हैं और जो जोश और जज्बा राजस्थान के किसान, दलित, शोषित तमाम सर्व समाज के अंदर जो जज्बा है, कमेरे और किसान की लड़ाई को जो एक नई शुरुआत जयपुर की धरती से जवान और किसानों ने मिलकर कि हमारे गठबंधन है, तो ये गांव ढाणी जाके आज से तय कर लेगा कि मैं कांग्रेस भगाना है, भाजपा भगाना है और गठबंधन को राजस्थान में लड़ा। ये शुरुआत देखना, जो जज्बा जोश है अपने अपने साधनों से 2 दिन के अंदर इस मैदान को भर दिया जो नौजवानों ने। और निश्चित रूप से राजस्थान की सत्ता पे कांग्रेस भाजपा ने जो भ्रष्टाचार, अखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबी हुई दोनों पार्टियां, पेपर लीक से लेके बेरोजगारी, किसान, जो अपराध, माफिया, बजरी माफिया, दूसरे इन मुद्दों को लेकर परेशान आम आदमी, और वो चाहता है कि हम वोट करके 5 साल सुख चैन से सोए, राजस्थान में सुख चैन रहे। दोनों पार्टियों का दिमाग ठीक कर देंगे। राजस्थान से जो शुरुआत हुई है, ये देश में चलेगा गठबंधन लंबा, या धीरे धीरे दूसरे राज्यों के अंदर गठबंधन फैलेगा और आने वाला 24 का चुनाव भी बहुत मजबूती के साथ ये गठबंधन देश के अंदर, हम न तो एनडीए में और न INDI के अंदर, हमारा अलग गठबंधन है। और हम चाहते हैं कि इस गठबंधन में और दल भी कोई शामिल होना चाहते हो, ट्राइबल पार्टी, उनको भी हमने आमंत्रण दिया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बाल वीरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, आरएलपी अध्यक्ष को सुना रहे थे हम अपने दर्शकों को, हनुमान बेनीवाल ने अब विधानसभा चुनाव लड़ने का भी फैसला किया है। अपने भाई की सीट पर वो इस बार चुनाव लड़ेंगे, उनका टिकट काट दिया है। क्या कुछ समीकरण बनते हुए आप देख रहे हैं, क्योंकि आजाद समाज पार्टी भी अब उनके साथ आ गई है। जरा हमारे दर्शकों को बताइए सबसे पहले कि आरएलपी की राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है वो कितनी मजबूत है राजस्थान में। बिल्कुल राहुल, जिस तरीके से आरएलपी पिछले 2018 के चुनाव, 2018 के अंदर जो हनुमान बेनीवाल है वो बीजेपी के उन्होंने चुनाव लड़ा था और सांसद चुन के आए थे। इसके अलावा अगर आरएलपी की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक जो पार्टी है, इसके वो विधानसभा में चुन के आए थे, लेकिन अब इसके चुनाव को देखते हुए क्योंकि इन्होंने अब जो आजाद समाज पार्टी है, चंद्रशेखर जो उसके सुप्रीमो हैं, उनके साथ उन्होंने अलायंस करके अपने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। जो राजस्थान की लगभग 200 विधानसभा सीटों पे ये दोनों मिलकर अपने जो कार्यकर्ता हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस ने राजस्थान के अंदर जो शासन किया है, उस के अंदर जो आम जो लोग हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो युवा हो, तमाम लोगों के साथ धोखेबाजी की है इन दोनों पार्टियों ने। साफ तौर पे इन्होंने आरोप लगाए। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल है, उन्होंने अपने जो 10 उम्मीदवार उतारे, 10 उम्मीदवारों में उनके जो भाई हैं नारायण बेनीवाल, उनकी टिकट की जगह काट कर उन्होंने अपना जो खुद खींवसर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। तो कहीं ना कहीं आरएलपी है अब अपने को जिस तरीके से पेश करने की कोशिश कर रही है कि राजस्थान के अंदर के रूप में, तो वो बात ये है कि जिस तरीके से आज को ये सभा। ठीक है वीरेंद्र, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वीरेंद्र की आवाज थोड़ा सा